संविधान का बार बार अपमान कर रहे हैं। बाबा साहब का संविधान ये नीले कलर का संविधान है, ये लाल किताब दिखाकर अर्बन नक्सलियों को अपने ओर आकृष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। बीजेपी कांग्रेस पर एक बार फिर से हमलावर है और इस बार कांग्रेस पर बड़े सवाल उसी संविधान की किताब को लेकर खड़े किए जा रहे हैं, जिसे राहुल गांधी और कांग्रेस के नेता अक्सर आपको रैलियों में अपनी दिखाते हुए नजर आते। बीजेपी बड़ा दावा कर रही है। बीजेपी का कहना है कि संविधान के नाम पर जिस लाल किताब को बांटा जा रहा है वो संविधान है ही नहीं। फर्जीवाड़े के आरोप बीजेपी कांग्रेस पर लगाती हुई नजर आ रही है, घेरती हुई नजर आ रही है। देखिए, छुपकर बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग इस संविधान को खत्म करना चाहते हैं। मैं कांग्रेस से कहना चाहता हूं, पाकिस्तान के एजेंडे को देश में बढ़ावा देने की कोशिश मत करो। बाबा साहब का संविधान ये नीले कलर का संविधान है, ये लाल किताब दिखाकर अर्बन नक्सलियों को एक प्रकार से अपने ओर आकृष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में मुंह की खाने के बाद, प्रधानमंत्री बनने का सपना चकनाचूर होने के बाद राहुल गांधी एक बार फिर महाराष्ट्र चुनाव में वही फ्लॉप प्रयोग करने में जुट गए हैं जो उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान किया था। राहुल अब महाराष्ट्र की चुनावी रैलियों में लाल रंग की एक किताब लेकर घूम रहे हैं, जिसे वो संविधान की कॉपी बता रहे हैं और संविधान की दुहाई देकर महाराष्ट्र की भोली भाली जनता से वोट मांग रहे हैं, ये कहकर कि हमें संविधान को बचाना है। विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ बीजेपी और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन। एक तरफ अंबेडकर जी का संविधान और दूसरी तरफ सामने से नहीं, छुपकर बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग इस संविधान को खत्म करना चाहते हैं। राहुल गांधी ने नागपुर की चुनावी रैली में लोकसभा चुनाव वाला फेक नैरेटिव सेट करने का झूठ फैलाया तो बीजेपी ने राहुल के झूठ की कलई खोलकर रख दी। बीजेपी ने बकायदा वीडियो जारी कर दिया और आरोप लगाया कि राहुल गांधी की ये किताब कोई संविधान नहीं है, बल्कि ये किताब कोरी है क्योंकि इसके अंदर पन्ने ही नहीं है। वहीं बीजेपी ये भी आरोप लगा रही है कि राहुल गांधी बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं, क्योंकि बाबा साहब का संविधान नीला था तो राहुल लाल संविधान कहां से लाकर दिखा रहे हैं। देखिए, ये संविधान का बार बार अपमान कर रहे हैं। संविधान के नाम पर एक लाल कवर की डायरी इन्होंने बांटी। बाबा साहब का संविधान ये नीले कलर का संविधान है, ये लाल किताब दिखाकर अर्बन नक्सलियों को एक प्रकार से अपने ओर आकृष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। उनको संविधान से लेन देन नहीं है। राहुल गांधी के लाल किताब के सामने आते ही बीजेपी बुरी तरह भड़की हुई है। बीजेपी चेतावनी दे रही है कि राहुल फर्जी नैरेटिव ना फैलाएं। जम्मू कश्मीर में बाबा साहब का संविधान लागू हुआ है, लेकिन ये कांग्रेस और उसके साथियों को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मैं कांग्रेस और यहां अगाड़ी वाले लोगों से कहना चाहता हूं, पाकिस्तान के एजेंडे को देश में बढ़ावा देने की कोशिश मत करो। याद रखो, तुम्हारे ये मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। कांग्रेस की ये पुरानी आदत रही है कि जब जब चुनाव आते हैं कांग्रेस खुद कभी संविधान का मुद्दा उठाती है तो कभी खुद तुष्टीकरण करने में जुट जाती है, लेकिन जब बीजेपी संविधान, तिरंगे के सम्मान और हिंदुत्व पर बात करती है तो कांग्रेस को बीजेपी की ये रणनीति खटकने लगती है और यही अब महाराष्ट्र में हो रहा है। सीएम योगी ने बटेंगे तो कटेंगे का नारा देकर महाराष्ट्र में माहौल बनाया तो राहुल गांधी ने नया सियासी शिगुफा छोड़ दिया है और अब कह रहे हैं कि संविधान को बचाना है। किससे? बीजेपी से। लेकिन बीजेपी भी इस बार तैयार है और बीजेपी नेता राहुल गांधी के झूठे नैरेटिव की ईंट से ईंट बजा रहे हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और सीधे रुख करते हैं झारखंड के जमशेदपुर का, जहां गृह मंत्री अमित शाह का रोड शो चल रहा है। बता दें आपको कि चुनाव प्रचार के दौरान रोड शो करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं। अब से कुछ देर पहले हजारीबाग में उन्होंने एक रैली को संबोधित किया और अब गृह मंत्री रोड शो करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं रिपब्लिक भारत पर। झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव को लेकर लगातार तमाम दिग्गज नेता चुनाव प्रचार के लिए अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज गृह मंत्री अमित शाह पहले हजारीबाग में थे झारखंड में, और अभी गृह मंत्री झारखंड के ही जमशेदपुर पहुंचे हुए हैं। जमशेदपुर जिसे टाटा सिटी के नाम से भी जाना जाता है और झारखंड की इस शहर को लेकर कहा जाता है कि ये झारखंड के सबसे साफ शहरों में से एक है। और गृह मंत्री अमित शाह जब यहाँ पहुंचे हुए हैं तो इस जगह, यहाँ की इस शहर के लोगों का उत्साह आप देख पा रहे हैं इन तस्वीरों में। जहां तक आपकी नजर जा रही है, गृह मंत्री अमित शाह लोगों को का अभिवादन स्वीकार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और एक बहुत बड़ा हुजूम लोगों का इकट्ठा हुआ है गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ आम लोगों में भी उत्साह इस वक्त आप देख सकते हैं जमशेदपुर की सड़कों पर, जहां गृह मंत्री अमित शाह एक रोड शो कर रहे हैं। बता दें आपको कि झारखंड और महाराष्ट्र दो जगहों पर चुनाव को लेकर प्रचार लगातार जारी है और पहले चरण का मतदान सुमित 13 तारीख को झारखंड में होना है। तो अमित शाह इस वक्त रोड शो यहां पर करते हुए, पहला चरण का जो चुनाव है वो झारखंड में 13 तारीख को होना है और उसके बाद 20 नवंबर को भी जो चुनाव है वो यहां पर होना है। और वहीं दूसरी तरफ लगातार उत्तर प्रदेश में सियासत जो है वो बयानों की चल रही है, जहां उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अब बड़ा हमला अखिलेश यादव पर बोलते हुए ये कहा कि बबुआ अभी बालिग नहीं हुए हैं। किस तरीके से हमला लगातार उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ अब अपने पलटवार के जरिए बोल रहे हैं, देखिए। कि उनकी योग्यता के बारे में भी हमें और आपको जानना चाहिए, और व्यक्ति वस्त्र से नहीं, व्यक्ति वस्त्र से नहीं वचन से योगी होता है। और वास्तव में वह जिंदगी भर उनके साथ जुड़ जाती है और वह है कि बबुआ अभी बालिग नहीं हुआ है, इसीलिए कभी कभी ऐसा काम कर लेता है जिससे मेलपुरी वासियों के सामने भी संकट खड़ा हो जाता है कि अवश्य समाजवादी पार्टी के वर्तमान नेतृत्व के कृत्यों से भले ही अन्य लोगों को कष्ट हो रहा हो, लेकिन नेताजी श्री मुलायम सिंह जी को अवश्य कष्ट हो रहा होगा कि मेरे कैसे सपूत ने समाजवादी पार्टी को कांग्रेस की गिरवी रख करके पूरी पार्टी को ही सत्यानाश करने में उतारू हो गया है।